सपनों के से दिन। आइए इस पाठ का सार हम यहाँ जानेंगे। इस पाठ के लेखक श्री गुरुदयाल सिंह जी हैं और यह पाठ उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इस पाठ को अगर हम इन भागों में बांटकर याद करें तो आसानी होगी। पहला भाग बचपन के साथी और उनकी शरारतों के बारे में है। पाठ के पहले भाग में लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। लेखक एक गांव में रहा करते थे जहां हरियाणा और राजस्थान से आए परिवारों के बच्चों के साथ वे खूब खेला करते थे। आपसी व्यवहार में भाषा कभी बाधा नहीं बना करती थी। खेलते खेलते जब चोट लग जाती थी, चोट खाने पर घर में डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, परंतु सब कुछ भुलाकर अगले दिन फिर खेलने बाहर भाग जाया करते थे। इस बाल मनोविज्ञान की समझ उन्हें टीचर्स ट्रेनिंग के समय आई। पढ़ाई के बारे में उन दिनों लोगों की सोच कुछ इस प्रकार थी कि बच्चों को बही लिखना आ जाए उतना ही उनके लिए पढ़ना काफ़ी था। अगर मास्टर्स लोग यह कहा करते थे कि इन्हें पढ़ाने भेजो, स्कूल भेजा करो, तो परिवार वाले यह कहा करते थे कि हमें कोई तहसीलदार थोड़े ही बनाना है जो हम स्कूल भेजें। अधिकतर परिवार व्यापार से जुड़े थे, शायद यह एक कारण होगा। अगले हिस्से में उन्होंने बताया कि स्कूल में किस प्रकार वे फूलों की कलियां तोड़कर खा जाया करते थे और फूलों की कलियां जो है चपरासी चंदू चपरासी की नज़र बचाकर तोड़ लिया करते थे। और उन्होंने यह भी कहा कि बचपन में घास हरी दिखाई देती है, यह अब जाकर समझ में आ रहा है। और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि जब भी वे अगली श्रेणी में दाखिल होते तो पुरानी कॉपियों से ऐसी गंध आती थी कि पुराने मास्टरों की मार याद आ जाती थी और मन उदास हो जाता था। स्कूल के शुरू होने के डेढ़ महीने के बाद ही 2 महीने की छुट्टियां हो जाती थी, जिनमें स्कूल का होमवर्क भी बहुत मिलता था। ननिहाल जाकर दूध मलाई खाते थे और तालाब पर अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। कुछ बच्चों को तैरना नहीं आता था, तो जब वे गहरे पानी में डूबने लगते तो भैंस की पूंछ या सींग पकड़कर बाहर आ जाते। गर्मी की छुट्टियां बीतती जाती और उनका होमवर्क पूरा नहीं हो पाता। ऐसे समय में वे योजनाएं बनाते कि 200 सवाल मिले हैं, आज इतने कर लेंगे, कल इतने कर लेंगे, इतने दिनों में ये पूरे हो जाएंगे। हिसाब लगाया करते। समय बीतता जाता परंतु होमवर्क पूरा नहीं होता। लेखक पिटाई से डरते थे, परंतु कुछ सहपाठी मास्टरों की मार खाने की बजाय काम करना मुश्किल समझते थे और मास्टरों की मार को सस्ता सौदा समझा करते थे। ऐसे में लेखक को ओमा की याद आती है। ओमा उनके स्कूल का एक छात्र था जिसे बच्चे अपना नेता मानते थे, क्योंकि वह उनके अनुसार बहुत बहादुर था। उसकी बातें, उसकी गालियां, मार पिटाई का ढंग, शक्ल सूरत सब कुछ बिल्कुल अलग थी। उसके सिर की टक्कर को सब रेल बम्बा कहा करते थे। उनके स्कूली जीवन में 2 अध्यापकों का उन्होंने मुख्य रूप से जिक्र किया है। एक हैं हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी, जो 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे। बहुत ही नर्मदिल इंसान थे। और दूसरे अध्यापक दूसरे अध्यापक पीटी प्रीतम चंद थे, जो बहुत ही सख्त मिजाज और अनुशासन प्रिय थे और चमड़ी उधेड़ देने, खाल खींचने जैसे मुहावरों को प्रत्यक्ष करके दिखाते थे। उनका नाम मास्टर प्रीतम चंद था। बच्चे उनसे बहुत डरते थे। लेखक को स्कूल जाने में हमेशा डर लगता था। केवल एक कारण से उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था, वह भी स्काउटिंग के अभ्यास के समय। उस समय पीटी सर की शाबाशी बहुत मूल्यवान लगती थी। उनके जैसे कठोर अध्यापक से मिलने वाली इस दुर्लभ प्रशंसा के आगे साल भर के मिले गुड उन्हें मूल्यहीन लगते थे। दूसरे विश्व युद्ध के लिए फौज में भर्ती के लिए अंग्रेज अफसर और नौटंकी वाले गांव आया करते थे। गांव वालों को फौजी जीवन के बारे में बताया करते थे और ललचाया करते थे कि वे फौज में भर्ती हो जाएं। वही सब बातें याद करके जब स्काउट की ड्रेस लेखक पहनते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था और खुद को फौजी समझने लगते थे। इसके पश्चात लेखक ने बताया है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, फिर भी उनकी पढ़ाई 7 साल तक स्कूल में हुई। उसका एक कारण था कि लेखक को एक अमीर लड़के की पुरानी किताबें मिल जाया करती थीं और पढ़ाई पर मात्र 1 या 2 रुपए सालाना खर्च आता था। परंतु नई श्रेणी में
जाने का उत्साह उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ। शायद एक कारण यह था कि पढ़ाई कठिन होती है आगे आगे जैसे श्रेणी बढ़ती है, और दूसरा कारण यह था कि नए मास्टरों की मार का डर उन्हें लगा करता था, इसलिए उनका स्कूल जाने का मन करता नहीं था। उसके बाद उन्होंने पाठ में मास्टर प्रीतम चंद के निलंबन के बारे में बताया है कि किस प्रकार उनका निलंबन हुआ। लेखक जब चौथी कक्षा में पहुंचे तब एक दिन फारसी की घंटी में शब्द रूप ना सुना पाने के कारण मुर्गा बनने की सजा पीटी मास्टर प्रीतम चंद द्वारा दी गई। हेडमास्टर ने जब यह दृश्य देखा तो प्रीतम चंद को निलंबित कर दिया। कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। निलंबित मास्टर प्रीतम चंद, जिनके घर कुछ बड़े लड़के जाया करते थे, उन्होंने बताया कि वे अपने 2 तोतों को भीगे बादाम खिलाया करते हैं और बड़े प्यार से उनसे बातें भी करते हैं। जब लेखक और उनके साथियों ने ये बातें सुनी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे इतना कठोर दिल इंसान किसी से मीठी मीठी बातें कर सकता है। बचपन में उन्हें ये बातें कभी समझ नहीं आईं। वे तो उन्हें अलौकिक माना करते थे। धन्यवाद।